में बाइख्तियार नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मिशेल लियाकत है और आज मैं खुदा के कलाम की खिदमत को आज फिर आपके दरमियान करूंगी। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि वो हम जैसे नाचीज़ों को जो इस काबिल नहीं होते उस काबिल बनाते हैं कि खुदा के जलाल के लिए बोल सके। खुदावंद कादिर है, वो बाइख्तियार है और हम उनके इख्तियार के साया के नीचे चलते हैं और उस इख्तियार को अपने अंदर लेते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ मैं खुदावंद की। आज का मेरा टॉपिक अथॉरिटी पर, आज मैं इख्तियार पर बोलूंगी। मेरे साथ निकालें लूका की अंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 19वीं आयत। लूक चैप्टर 10 वर्स 19। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से डर ना पहुंचेगा। इसी तरह अगर आप पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत से लेकर अगर आप 28वीं आयत तक पढ़ें, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 to 28, खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानित बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों और जो कुछ जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदावंद ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज मैं लूका की अंजील 10वें बाब और 19वीं आयत और पैदाइश की किताब पहले बाब और 26वीं से 28वीं आयत, इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन दिखाऊंगी कि खुदा ने हमें कैसे इख्तियार दिया, फिर खुदा ने हमसे इख्तियार ले लिया हमारे गुनाहों की वजह से, फिर खुदा ने अपने बेटे के वसीला से दोबारा हमको इख्तियार दिया। पैदाइश की किताब की अगर आप पहले बाब की 27वीं आयत को पढ़े, गौर से पढ़े, तो वहां पर आपको जिक्र मिलता है कि खुदा इंसान को बनाने से इस कदर खुश हुआ है कि खुदा 3 बार एक ही लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा है कि मैंने इसे पैदा किया, मैंने उसे पैदा किया, मैंने उससे अपनी सूरत पर पैदा किया, मैंने नर और नारी उनको पैदा किया। खुदा हमें बनाने से इस कदर खुश हुआ कि खुदा बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा है कि मैंने इंसान को पैदा किया। और खुदा ने इस कदर खूबसूरती से हमें पैदा किया कि खुदा ने पूरा दिन लगाया, खुदा ने छठे दिन इंसान को पैदा किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया, अपनी सीरत अपनी सफात पर खुदा ने हमें बनाया है। क्योंकि अगर खुदा ने हमें सफात दी है, वो सफात खुदा की अथॉरिटी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम उसे अपना इख्तियार देंगे। खुदा ने हमें अपना इख्तियार दिया और खुदा ने उस इख्तियार को हमारे अंदर डाला और अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करता है। खुदा ने अपनी सफात पर हमें बनाया और उसे इख्तियार दिया। खुदा ने हमें इस कदर इख्तियार दिया कि हम उसकी राहों में चलते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। खुदा ने हमें अपनी सफात पर बनाया है, खुदा ने हमें इख्तियार दिया। सिर्फ खुदा के पास था, वो इख्तियार सिर्फ खुदा के पास था और किसी मखलूक के पास नहीं था। खुदा ने, इससे पहले हम पढ़ते हैं कि खुदा ने बहुत सी मखलूकात को बनाया है, लेकिन खुदा ने किसी को इख्तियार नहीं दिया। खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया, खुदा ने उसे अपनी सूरत पर बनाया। किस कदर खुदा हमसे मोहब्बत करता है कि खुदा हमें बनाने के लिए इस कदर एक्साइटेड था, इस कदर खुश था कि बार बार जिक्र करता है कि मैंने इसे पैदा किया, मैंने इसे पैदा किया, मैंने इसे पैदा किया। हर चीज खुदा ने हमारे ताबे कर दी, इवन के खुदा के फरिश्तेगान भी हमारे ताबे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के फरिश्ते, खुदा से डरने वालों के जो गिर्द उसके फरिश्ते खैमाजन रहते हैं, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजते हैं ताकि वो हमारी ड्यूटी करें। हमारी पर्सनैलिटी ये है कि ईमानदार की पर्सनैलिटी ये है, आदम की पर्सनैलिटी ये थी कि खुदा ने उसके चौगिर्द फरिश्तों को खैमाजन कर दिया, कि खुदा ने उसकी खिदमत के लिए हैवानात को बना दिया, खुदा ने उसके अंडर सब कुछ कर दिया कि सब चीजें उसके मुतहत थी। खुदा ने जब
आदम को बनाया तो खुदा ने कहा देख अब मैंने तुझे बनाया। खुदा ने कहा मैंने तुझे बनाया है, अब तू जीती जान है। अब जरा सुन ले, बाकी सारे दरख्तों का फल खाना, लेकिन जो बीच में दरख्त है उसका फल ना खाना। अब्लीस अब्लीस जो चालाक है, जो लूसीफर है, जो आसमान से गिराया गया है, बेइख्तियार है, वो आदम को दिए जाने वाले इख्तियार से पहले ही नाखुश था, क्योंकि वो कह रहा था कि खुदा ने कैसे हमें इनकी खिदमत के लिए बना दिया है, क्योंकि मैं कीमती पत्थरों से बनाया गया हूँ। मुझे खुदा ने कीमती पत्थरों से बनाया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उसे कीमती पत्थरों से बनाया। खुदा ने उसे, मैं उसकी स्टडी कर रही थी कि लूसीफर के बारे में, कि खुदा ने उसे कीमती पत्थरों से बनाया और वो ऐसे अपने बाजू खोल कर खड़ा होता था अपने पैरों को, और उसके साया के नीचे खुदा का तख्त था। मतलब खुदा ने उसको इस कदर खूबसूरती से बनाया था, और खुदा ने उसको इस खूबसूरती को अपने तख्त के लिए पीछे बनाया था, ताकि खुदा के जलाल, उसमें खुदा का जलाल नजर आए कि किस कदर खूबसूरत है खुदा का तख्त। और वो इस कदर घुमंड में था कि खुदा ने मुझे इस कदर बनाया है, तो कैसे खुदा ने एक मिट्टी से बनाए हुए इंसान की मुझे खिदमत करने के लिए बना दिया है। खुदा ने मुझे इसकी खिदमत के लिए बनाया, मैं इसकी खिदमत नहीं करूंगा। वो खुदा से जंग करता है, वो खड़ा हो जाता है खुदा के खिलाफ, और आसमान से गिरा दिया जाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने आदम को कहा था कि तू किसी बाग के किसी दरमियान वाले बीच के दरख्त का फल ना खाना। शैतान बहुत चालाक है, वो सांप के पास आता है। सांप और शैतान के दरमियान आर्गुमेंट होता है, डायलॉग्स होते हैं। वो दोनों एक चीज के ऊपर खड़े होते हैं। शैतान उसको बताता है कि ऐसे ऐसे करना है, वो अपनी चालाकी उसके अंदर कन्वर्ट करता है, और फिर वो सांप हवा के पास जाता है। पैदाइश 3 बाब उसकी पहली आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, और सांप को दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाकी किसी तरफ का फल ना खाना। शैतान इस कदर चालाक है कि वो ये भी कह सकता था कि उसको पता था कि खुदा ने कहा है कि मिडल वाले दरख्त का फल ना खाना। वो आके कहते कि वाकई खुदा ने कहा है कि किसी दरख्त का फल ना खाना। आपको एक क्वेश्चन मार्क नजर आता है कि वो सवाल पूछता है और कहते हैं क्या वाकई इट्स मीन कि हवा और सांप के दरमियान पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, वो पहले भी हवा के साथ बात करता था। सांप हवा को अपनी बातों में फंसलाना चाहता था। खुदा ने कहा कि इस बीच वाले दरख्त का फल ना खाना। सांप शैतान को समझ आ गई थी कि मैं इससे गुनाह करवा सकता हूँ, कि जब हवा ने उसको बता दिया कि खुदा ने कहा कि बीच वाले दरख्त का फल ना खाना, उसको पता चल गया कि मैं इसके थ्रू काम कर सकता हूँ। मैं उसे उस फल खाने पर मजबूर कर सकता हूँ अपनी बातों के जरिया से। क्योंकि हवा ने एकदम से नादानी से बोल दिया, उसने नहीं सोचा कि क्या इसको नहीं पता कि खुदा ने मना किया है। हवा ने एकदम से बोल दिया कि खुदा ने कहा है कि बीच के दरमियान वाले मिडल वाले दरख्त का फल ना खाना। हवा ने नादानी से बोला, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दाना अपना घर बनाती है और बेवकूफ उसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है। हवा ने बर्बादी की तरफ अपना पहला कदम रख दिया। हवा ने नादानी की तरफ अपना पहला कदम रख लिया था। फिर अगर आप उसकी पूरी स्टोरी को देखें तो हवा और सांप के दरमियान फिर डायलॉग शुरू हो जाते हैं। सांप बातों में हवा को फंसा लेता है, उसे वो फल खाने पर मजबूर कर देता है, और अपनी बातों से कि वो अच्छा फल है, उसको खाने से तुम ना मरोगे बल्कि खुदा की मानिद हो जाओगे। शैतान को पता था कि ये खुदा की मानिद नहीं हो सकते, अगरचा ये नेको बद की पहचान करना जान जाएंगे। उसे पता था कि ये कभी भी खुदा के सामने खड़े नहीं हो सकते, जिस कदर मैं खड़ा हो गया था अपनी नादानी में।
उसको पता था कि कभी भी खुदा के सामने नहीं खड़े होंगे। वो वो कोशिश करता है, वो बार बार कोशिश करता है और हवा खा लेती है उस फल को। खुदा सजा का हुक्म जारी कर देते हैं और खुदावन जब आदम को आवाज देते हैं तो आदम डर जाता है। उसे समझ आ जाती है कि जो उसने किया है वो ठीक नहीं। उसे पता चल जाता है कि जो उसने किया है वो गलती पर है। वो उसने गलती नहीं की, उसने गुनाह किया है। वो खुदा से डरता और छुप जाता है। इसके बाद कोई डायलॉग, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, बल्कि फाइनल मीटिंग होती है। खुदा खुदावन के सामने सब लाइन अप हो जाते हैं। मुझे लगता है सब खुदावन के सामने लाइन अप हो गए होंगे। खुदावन ने पूछा क्या कैसे हुआ। आदम ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। कोई डायलॉग नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, सिर्फ फाइनल मीटिंग और फाइनल डिसीजन हुआ। खुदा ने सजा का हुक्म दे दिया। खुदा ने सब कुछ ले लिया। इख्तियार जाता रहा, अदन जाता रहा, मखलूकात की खिदमत जाती रही, फरिश्तों की खिदमत जाती रही, सबसे बढ़कर खुदा की रफाकत जाती रही। हर रोज आदम जो खुदा के साथ शाम में गुफ्तगू करता था वो जाती रही। अगर आप उसकी सारी स्टोरी को पढ़ें तो आपको पता चलता है कि खुदा ने कैसे कैसे सजा दी और किस तरह से एक एक को सजा दी। आदम को सजा दी, हवा को सजा दी और शाम को सजा दी। जब आदम ने गुनाह किया था वो नंगा था, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके कपड़े उतारे गए और उसके ऊपर कुरा डाला गया। खुदा की मोहब्बत कामिल है। खुदा को पता था कि हम गुनाह में गिर चुके हैं। खुदा को पता था कि इस कदर गुनाह की दीवार खुदा और इंसान के दरमियान बर्पा हो चुकी है, जिसको सिर्फ एक कामिल कफारा के थ्रू ही हटाया जा सकता है। खुदा को मालूम था कि इंसान इस काबिल नहीं है। वो गुनाह में इस कदर गिर चुका है, वो इस काबिल नहीं है कि वो खुदा के उस कुर्बत को वापस हासिल कर सके, उस हमेशा की जिंदगी में वापस आ सके, उस रफाकत को जो खुदा और उसके दरमियान है वापस ले सके। खुदा का बेटा इसलिए आया कि खुदा और इंसान के दरमियान जो गुनाह की दीवार है उसे गिरा दे। खुदा को पता था कि इंसान उसे नहीं गिरा सकता। उसे वही गिरा सकता है जो मुझ में से निकला है। जो खुदा में से निकला है वो खुदा है, और जिसको खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया है, अपनी शबीह पर बनाया, वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा को पता था जो मुझ में से निकला है, खुदा का बेटा खुदा में से निकला है, पाक रूह खुदा में से निकला है। ये तीनों खुदा है लेकिन एक है, क्योंकि खुदा में से ही खुदा निकल सकता है, इंसान नहीं। बेशक वो खुदा की सूरत पर बनाया गया था लेकिन खुदा नहीं था। खुदा ने उसे अपनी सफात पर बनाया था, उसे इख्तियार दे दिया था, लेकिन वो खुदा नहीं था। खुदा और मखलूक में फर्क है। खुदा जलाल लेने के लिए है और हर मखलूक खुदा को जलाल देने के लिए बनाई गई। बेशक खुदा ने हमें इख्तियार दे दिए हैं, लेकिन वो इख्तियार खुदा को जलाल देने के लिए दिए गए हैं कि वही वाहिद खुदा है और सरबुलंद है, वही बुलंदियों पर कायम है। देखिए, वो बुलंदियों पर कायम है तो भी हम जैसे खाकसारों को ये मौका देखता है कि उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। इसीलिए तो वो अर्श को छोड़कर फर्श पर आ गया। यसु की मोहब्बत कामिल थी। यसु हमसे कामिल मोहब्बत रखता है, वो कामिल बेटा, कामिल खुदा और कामिल मोहब्बत करने वाला। जब यसु मसीह इस दुनिया में आए तो हमारे और खुदा के रिश्ते की, हमारे और खुदा के रिश्ते को मजबूत करने के लिए आए, उसे बहाल करने के लिए आए, गुनाहों की दीवार को गिराने के लिए आए, और उस रफाकत को जो खुदा ठंडे वक्त में हमसे करता था उसे बहाल करने के लिए आए, और हमें वो इख्तियार वापस देने के लिए आए जो हमसे गुनाह की वजह से ले लिया गया था। आदम ने गुनाह किया, इख्तियार ले लिया गया। फिर खुदावंद अपने नबियों के थ्रू से बात करते थे और इख्तियार को इस्तेमाल करते थे। अगर आप मूसा की जिंदगी को देखें तो मूसा ने आसा पानी पर मारा और पानी के 2 हिस्से हो गए। इसी तरह अगर आप एलिया को देखिए, उसने कहा बारिश ना हो तो बारिश नहीं, उसने कहा बारिश हो और बारिश होने लगी।
फिर जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने कहा, लूका की अंजील 10वां बाब उसकी 19वीं आयत जैसे मैंने आपके सामने पढ़ी है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से डर न पहुंचेगा। खुदा ने हमको इख्तियार दिया। यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है देखो। इट्स मीन कि खुदा कहना चाहता है कि देखो जो तुमसे पहले इख्तियार ले लिया गया था, अब कुछ ऐसा ना करना कि वापस से तुमसे वो इख्तियार ले लिया जाए। बेशक वो इख्तियार नहीं लिया जाएगा ईमानदारों से, लेकिन जो खुदा के तख्त के साया के नीचे नहीं आते उनके पास वो इख्तियार बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि वो हलाकत की तरफ जा रहे हैं। वो उस रास्ता की तरफ गामजन है जो बदी की तरफ जाता है। वो उस रास्ता पर चल रहे हैं जो खुदा से दूर। इसकी कुदरत पर गालिब आओ। खुदा ने कहा है कि उसकी सारी कुदरत पर गालिब आओ, वो तुम्हें जर नहीं पहुंचाएगा। पहले शैतान ने हवा के पास आके उसको वरगला लिया अपनी बातों में और उसको फल खिलाया और गुनाह में मुब्तला कर लिया, लेकिन खुदा ने कहा उस पर गालिब आओ, वो तुम्हारे पाँव के नीचे है। उस दिन पास्टर हारून ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि शैतान उनके लिए शेर बब्बर है जो कमजोर है, जो खुदा से दूर है। जो उसको शेर समझते हैं वो उनके लिए शेर बब्बर है, लेकिन जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं वो उनके अब्लीस उनके पाँव के नीचे है, वो उनका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदा के साया के नीचे फरोतनी से चलते हैं और खुदा उन्हें वक्त पर से बुलंद करेगा। हर दरवाजे को खोलने की एक चाबी होती है, स्पेसिफिक की से स्पेसिफिक डोर खुलता है। इसी तरह इख्तियार लेने के लिए, इख्तियार के दरवाजा को लेने के लिए और उसे खोलने के लिए हमें एक स्पेसिफिक चाबी की जरूरत है, जो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाने के वसीला से हमें मिलता है और खुदा की कभी हाथ के नीचे फरोतनी से चलने से मिलता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके कभी हाथ के नीचे फरोतनी से चलो तो वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करेगा। जो खुदा के साया के नीचे आते हैं वो इख्तियार को ले लेते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। खुदा ने शैतान को एक बार फिर शर्मिंदा कर दिया हमें अपने बेटे और बेटियां बनाकर। खुदा ने फिर उसे शर्मिंदा किया, क्योंकि वो पहले भी बगावत कर चुका था खुदा से, और खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाकर एक बार फिर उसे शर्मिंदा कर दिया और कहा, ले मैं तुझे इनके पांव के नीचे कर देता हूँ। हमें अपने हालात से तंग नहीं होना, हमारी कंडीशन कैसी भी हो, हम बीमारी में हो, दुख में हो, हम किसी भी हालत में हो, हमें अपने खुदा के ताबे रहना, क्योंकि जो खुदा के ताबे रहते हैं, जो उसके साया के नीचे फरोतनी से चलते हैं, खुदा वक्त पर उन्हें सर बुलंद करता है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने उस इख्तियार की झलक इंसान को दिखाना शुरू कर दिया। खुदावंद पतरस, मुकद्दस पतरस को, खुदावंद के जो रसूल हैं, उनको कहते हैं पानी के ऊपर चलकर आ। खुदा उन्हें वो इख्तियार दिखाना चाहते थे जो खुदा में है। खुदा ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलना सिखाया, मुर्दों को जिंदा किया, और जो लोग मुख्तलिफ बीमारियों में गिरफ्तार थे खुदा ने उन्हें रिहाई दी। और खुदावंद ने हमें भी ये इख्तियार दिया। खुदा ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। मीन्स खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है, खुदा ने हमें इख्तियार दिया कि हम वो सब कर सकते हैं अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अगर हम उस इख्तियार को लेना चाहते हैं तो हमें खुदा के कभी हाथ के नीचे आना है और यीशु मसीह नासरी को अपना नजात दहिंदा कबूल कर, क्योंकि उसके वसीला से नजात नहीं, उसके वसीला से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप लूका की अंजील 4 बाब 18वीं आयत से 19वीं आयत तक देखें तो खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। खुदावंद ने हमें इख्तियार से मसा किया है कि हम उसके कभी हाथ के नीचे फरोतनी से तने। खुदावंद ने हमें इख्तियार से मसा किया है कि हम कुचले हुओं को आजाद करें, बीमारों को उनकी बीमारियों से रिहाई दें, उन लोगों की तरफ जाएं जिनकी तरफ कोई नहीं देखता। अगर आप देखें तो इस इख्तियार का इस्तेमाल किया गया है मरकज की अंजील। यूहन्ना और पतरस जब हैकल के पास से गुजरते हैं तो वहां पर एक लंगड़े का जिक्र मिलता है जो जन्म से लंगड़ा था। सॉरी, वो जन्म का अंधा था।
उसने कभी देखा नहीं था, उसने उस खूबसूरती को बाहर से देखा था, लेकिन उसने कभी उसे अंदर से नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि वो खूबसूरती कैसी है, वो जन्म का लंगड़ा था, उसे नहीं पता था कि खुदा कैसा है। वो हमेशा बाहर से देखता था, लोग उसे पठा जाते थे और वो भीख मांगता रहता था। लेकिन जब खुदा के खादिम, जिन पर खुदा का रूह था, वो उसके सामने से गुजरते हैं, उसे लगता है कि शायद ये मुझे रुपया पैसा देंगे, उसे लगता है कि शायद वो पैसे की गर्ज से उनकी तरफ देखता है, लेकिन वो कहता है कि हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कुछ है वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और वो चलने लगता है, वो कूदता है, उछलता है। लोग उसे अपने मफाद के लिए हैकल के बाहर बिठा जाते थे, आज लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद के लिए। लेकिन जो खुदा के इख्तियार के नीचे होते हैं, वो अपने इख्तियार को यूज करते हैं अच्छे कामों के लिए और खुदा के जलाल के लिए यूज करते हैं, ताकि खुदा का जलाल हम में से नजर आए और हमारी जिंदगियों से प्रभु नासरी नजर आए। पतरस और यूहन्ना ने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया, किस खूबसूरती से उस इख्तियार को इस्तेमाल किया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो लंगड़ा कूदता हुआ हैकल में गया। इससे पहले कभी नहीं लिखा कि वो, इससे पहले नहीं बताया गया कि वो लंगड़ा कूदता हुआ हैकल में गया है। उस वक्त बताया गया कि वो कूदता हुआ हैकल में गया और लोग उसे देखकर हैरान हो गए। क्या हमारा रवैया पतरस और यूहन्ना के जैसे है या उन लोगों के जैसा है जो उस इंसान की शिफा पर खुश होने की बजाय हैरान हो रहे हैं कि कैसे हो गया? वो कूदता और खुश होता और वो अपने दिल में कहता होगा कि मुझे आज नजात मिल गया, मैंने आज मसीह को देख लिया है, क्योंकि मेरा ईमान है कि जैसे ही उसने मसीह को देखा होगा वो चलने लग गया होगा। अगर मैं इख्तियार की बात करूं तो अगर आप मत्ती की अंजील 10वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़ें तो वहां पर कुछ यूं लिखा है, फिर उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। अगर आप मत्ती की अंजील 16वां बाब उसकी 19वीं आयत को पढ़ें, और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। मरकस 11 बाब उसकी 22 और 24 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा उखड़ जा और समंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। अगर आप ईमान की किताब 10वां बाब 38 वर्ष को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब कामों को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। इख्तियार आपको तभी मिल सकता है अगर खुदा आपके साथ है, अदरवाइज आपको इख्तियार नहीं मिल सकता। मेरे टॉपिक का निचोड़ यही वर्ष है, अमाल की किताब 10वां बाब उसकी 38 वर्ष, कि जो खुदा, जिनके साथ खुदा है उनके पास इख्तियार। खुदा हर चीज पर कादिर है, वो गालिब आया है और इब्लीस उनके पांव के नीचे है जो खुदा के साया के नीचे फरोतनी से चलते हैं और जिन पर खुदा का रूह है। मैं अपनी छोटी सी टेस्टमनी देती हूँ कि मैं कल 1 वीक हो गया, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। पास्टर हारून अभी कह रहे थे कि कोई ऐसे कल रो रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मेरी कंडीशन सेम वैसे थी। मुझे कल 3 ड्रिप्स लगी हैं, मेरी सिस्टर ने मुझे लगाई है, मेरी इतनी तबीयत कंडीशन खराब हो गई। और मुझे मेरी मम्मा कहती है आज प्रीच ना करो, मेरे पास कलाम भी प्रिपेयर नहीं था, मुझे पता ही नहीं था मैंने क्या देना है। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले लिखा था, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद हमें, मुझे लगता है जब भी मैं प्रीच करती हूँ मैं इब्लीस के मुंह पर तमाचे मारती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत रोकने की कोशिश करता है कि मैं कलाम की मुनादी ना करूँ। लेकिन जो खुदा के साया के नीचे फरोतनी से रहती है, मेरा ईमान है वो गिरा हुआ है, वो कुचला हुआ है। जब आप इब्लीस से डरते हो इट्स मीन कि वो आपके लिए कुछ अहमियत रखता है। अगर आप इब्लीस से नहीं डरते इट्स मीन वो आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं अपने मसीह यीशु से डरती हूँ,
क्योंकि वही कादिर है और वही इस लायक है कि उसको जलाल दिया जाए। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमसे बातें करता है और अपने कलाम के वसीला से हमें बहुत कुछ सिखाता है। खुदा ने हमें सिखाया है कि इख्तियार कैसे तुम हासिल कर सकते हो। इख्तियार सिर्फ खुदा के वसीला से हमें मिल सकता है और किसी के वसीला से नहीं मिल सकता। इब्लीस जो कुचला गया है, इब्लीस जो गिराया गया है, वो इस काबिल नहीं है कि वो हमें रोक सके किसी भी काम के लिए। मुझे लगता था कि मैं नहीं दे पाऊंगी। मेरी मम्मा मुझे कहती थी आज ना दो, तुमसे बोला नहीं जाएगा। क्योंकि कल मैं ऐसे चल रही थी जैसे मतलब मुझे सीधा खड़े होकर चला नहीं था जा रहा, मैं टेढ़ी होकर चल रही थी, मुझे इस कदर पेन हो रही थी। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मैंने जितना भी बोला खुदा के जलाल के लिए बोला और इब्लीस को शर्मिंदा किया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।